मुजफ्फरनगर में शिवसेना द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत आज सैकड़ों युवाओं ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। यह कार्यक्रम शिवसेना नेता मनोज सैनी के आह्वान पर युवा जिला अध्यक्ष शैंकी शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। आर्य समाज मंदिर में संपन्न हुई शिवसेना की विस्तार बैठक की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने की, जबकि संचालन मीडिया प्रभारी बसंत कश्यप ने किया। इस अवसर पर संगठन विस्तार को लेकर कई कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में शिवसेना नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और सनातन संस्कृति के मूल्यों पर कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। शिवसेना नेता मनोज सैनी जी के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को आज आगे बढ़ाते हुए हमारे युवा जिला अध्यक्ष शैंकी शर्मा जी के नेतृत्व में आज सैकड़ों युवाओं ने शिवसेना की आज प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। और कुछ युवा साथी जो कई वर्षों से शिवसेना में हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, आज उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए आज उन्हें कुछ नए पदों पर दायित्व दिया है और उस दायित्व के साथ साथ उन्हें नियुक्ति पत्र देकर आज उन्हें एक शपथ दिलाई गई है कि भारत माता की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए हमें सदैव तत्पर रहना होगा। मरने और मारने के लिए हमें मजबूती से अपने आप को एकत्र करना होगा, क्योंकि युद्ध कभी खाली हाथ नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की, शस्त्रों की आवश्यकता होती है और हमारे जितने भी देवी देवता हैं सभी के हाथों में अस्त्र शस्त्र रहते हैं। इसलिए सभी नव युवाओं से भी आह्वान किया है कि धर्म की रक्षा के लिए अपने घर में पूजा पाठ करने हेतु कोई ना कोई शस्त्र अवश्य रखे। और अपने सभी नव युवा साथियों से भी आह्वान किया है कि हिंदुत्व के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करें और सनातन धर्म के लिए एकजुटता से अपना परिचय दे, एकजुटता का परिचय दे। वाराणसी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में विरोध तेज हो गया है। आरोप है कि 10 जनवरी 2026 को भाजपा सरकार द्वारा घाट को अचानक ध्वस्त कर दिया गया, जबकि इसका जीर्णोद्धार वर्ष 1791 में माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया था। यह स्थान माता अहिल्याबाई होलकर के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्वस्तीकरण के बाद यहाँ स्थापित माता अहिल्याबाई होलकर की ऐतिहासिक मूर्तियों के मलबे में दबे होने का भी आरोप लगाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर आज मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कार्रवाई, मूर्तियों की सुरक्षा और घाट के पुनर्निर्माण की मांग की गई। मैं हकीम जफर महमूद, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस मुजफ्फरनगर। आज हम सभी कांग्रेसी जिला अध्यक्ष अपने सतपाल कटारिया जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन हमने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी महोदय को दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि मणिकर्णिका घाट पर जो मंदिरों को तहस नहस किया जा रहा है उसके विरोध में आज हमने एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को दिया है। उसमें ये बनारस के अंदर मणिकर्णिका घाट पर मोदी सरकार ने कॉरिडोर के नाम पर जितने भी प्राचीन मंदिर थे, कई सौ साल पुराने मंदिर, अहिल्याबाई की मूर्ति आज भी वहाँ अहिल्याबाई की मूर्ति पड़ी हुई है, देवी अहिल्याबाई की, उसको किसी ने उठाया तक नहीं। इस कदर औरंगजेब को भी पीछे छोड़ दिया। औरंगजेब ने तो कम ही मंदिर तोड़े होंगे, इन्होंने ज़्यादा मंदिर तोड़ दिए, रिकॉर्ड का कायम कर दिया मंदिर तोड़ने का। तो ये जो है फांसीवादी सरकार है मोदी की, कतानाशाही सरकार है, जो इनके मन में आ रहा वो कर रहे हैं और किसी भी विरोध का इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी इनके इस कृत्य को की भर्त्सना भी करती है और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है, जो भी आंदोलन हो सकता है प्रशासन के खिलाफ, सड़क पे संसद तक इसके विरोध में लड़ने का काम करेगी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव में एमीन प्रत्याशी अरशद राणा को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। अरशद राणा ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की है। अरशद राणा का कहना है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर उन्हें धमकी दी कि वे ओवैसी की वीडियो ज्यादा डालते हैं और 20 जनवरी को उन्हें मुजफ्फरनगर में आकर देखा जाएगा। धमकी देने वाले व्यक्ति ने खुद को हरियाणा के पलवल का निवासी बताया है। अरशद राणा ने कहा कि वे चुनाव लड़ने के कारण लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और परिवार में अकेले जिम्मेदार सदस्य हैं। ऐसे में उन्हें गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी सुरक्षा तत्काल बढ़ाई जाए। जी, मैं परसों शाम क्षेत्र में था, लगभग 8:30 बजे।
मेरे पास कॉल आई और कोई अपने आप को बता रहा था कि मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ और तुझे आकर वहीं देखूंगा 20 तारीख में, और तू ओवैसी साहब की वीडियो डाल रहा है। जब से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र की जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं मतलब इस तरह के धमकी भरे जो फोन मेरे पास आए हैं उससे मेरी जान को खतरा है। और आज मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचा हूं यहाँ मुजफ्फरनगर, और कप्तान साहब ने तुरंत मुकदमे के आदेश किए हैं। अब मैं यही दरखास्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, और मुझे जान और माल का खतरा है क्योंकि मैं घर में अकेली संतान हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मीरापुर विधायक उपचुनाव पूर्व प्रत्याशी अरशद राना, क्योंकि पूर्व में चुनाव लड़ चुका हूँ यहाँ से 2024 बाई इलेक्शन। धमकी में कह रहा है कि तू जहाँ भी रहता है मैं वहीं आ रहा हूँ, और 20 तारीख की धमकी दी साहब उसने मुझे। कह रहा है कि वो ओवैसी की वो वीडियो बहुत डालता है, ओवैसी की वीडियो बहुत डालता है। मैंने कहा ओवैसी की वीडियो डालता हूँ भाई, ओवैसी की पार्टी में हूँ तो ओवैसी साहब की वीडियो डालूंगा तो क्या दिक्कत है। नहीं, ऐसा है, मैं कप्तान साहब के साथ कप्तान साहब के पास परसों शाम ही चला गया था। कप्तान साहब ने मुझे बुलाया था, तो इस वजह से मुझे प्रशासन में पूरा मुजफ्फरनगर के विश्वास है कि मुझे भीड़ भाड़ लाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं। प्रशासन पूर्ण तरीके से इसकी सत्यता जांच करके और मेरी पूरी सुरक्षा का जो इंतजाम है वो करेगा और मुकदमा लिखेगा। प्रशासन में पूरी यकीन है मुझे। मुजफ्फरनगर की राजनीति में AIMIM की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को जिला महासचिव कुंवर उस्मान एडवोकेट के आवास पर आयोजित संगठनात्मक बैठक में पार्टी ने सियासी ताकत का प्रदर्शन किया। बैठक की अध्यक्षता पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव इंतजार अंसारी ने की, जबकि संचालन यूथ विंग प्रदेश सचिव हाफिज जफरियाब अली ने किया। जिलाध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी ने कहा कि एमीम अब गांव-गांव जाकर जनता की आवाज बनेगी। बैठक में मास्टर इखवान को सदर विधानसभा अध्यक्ष और मोहम्मद अमजद को जिला सचिव नियुक्त किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़ डॉक्टर मोहम्मद आजम, फैज मोहम्मद, शाहरुख मोहम्मद, सुहैल, शाहबाज त्यागी और मोहम्मद शाहिद एमीम में शामिल हुए। पार्टी ने जल्द प्रदेश अध्यक्ष के मुजफ्फरनगर दौरे का भी ऐलान किया है। आज हमारे यहाँ पे 2 मुद्दे थे। हमारे पार्टी के सभी यहाँ पे नेतागण मौजूद है। यहाँ पे मीटिंग रखी गई हमारे जिला मुख्य महासचिव के आवास पर। अभी आने वाली 11 तारीख के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी हाजी शौकत अली साहब आ रहे हैं। अभी जैसे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ तो उसी को लेकर हमारी पार्टी इस वक्त बूथ स्तर तक मजबूत करने में हम लोग लगे हुए हैं। जिला पंचायत का वक्त करीब है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है, उसकी हम लोग तैयारी में अभी से लगे हुए हैं। और 26 जनवरी आ रही, तिरंगा यात्रा हमारी हर साल निकलती है और झंडा फहराया जाता है। तो कई मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा की गई। इंशाल्लाह पार्टी बहुत मजबूत तरीके से चुनाव मैदान में, वो तो होती है। देखिए, संगठन के अंदर कुछ चीजें होती है, कहीं कमजोरी होती है, तो इंशाल्लाह जो कमजोरी है हमारे संगठन के अंदर, हम लोग सब मुत्तहिद होकर, मुनज्जम होकर उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करें। हमारी हर साल तिरंगा यात्रा मीरापुर के अंदर भी निकलती है और खतौली के अंदर भी निकलती है। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के ग्राम दधेड़ू खुर्द में आयोजित DCC क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन खेल उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबला बागोवाली और रामपुर की टीमों के बीच खेला गया, जिसे देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य पद वार्ड 9 के प्रत्याशी मोहम्मद कामिल रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच का शुभारंभ किया और विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बागोवाली ने 15 ओवर में 155 रन बनाए, जिसके जवाब में रामपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से मैच जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। आयोजन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। अपने पिताजी को याद कर लें, जिन्होंने मंदिर न बनवाने देने की कसम खाई थी। इन्होंने भी वही कसम खाई थी। पिताजी ने तो कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी। ये जो फर्जी वीडियो मणिकर्णिका का निकाल के जो पोस्ट किया है, उस पर FIR हो गई है। अब भागते फिरेंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसको हम भव्य बनाते हैं, तोड़ते नहीं हैं। भाई BMC हो, चाहे पूरा महाराष्ट्र के म्यूनसिपैलिटी पोल्स हो, लोकल बॉडी पोल सबसे मुश्किल चुनाव होता है। इसमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये क्या बिना जन जी के हो सकता था, जहाँ 65% आबादी 35 साल के नीचे हो? बिहार, दिल्ली, हरियाणा, एक के बाद एक चुनाव साबित करते जा रहे हैं कि लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये लोग फील कर रहे हैं। अपने भारतीय होने पे लोग को गर्व हो रहा है और उनको लगता है कि भारत का परचम अगर सही में कोई लहरा रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है।
आज तक किसी केंद्र सरकार ने इतना फंड बंगाल को नहीं दिया है जो माननीय मोदी जी का सरकार ने दिया है। काल परसों कितना बड़ा बड़ा फंड का उन्होंने यहाँ घोषणा किया है डेवलपमेंट के लिए, और इसके पहले भी जो हुआ है लाखों करोड़ का, मनमोहन सिंह का सरकार और मोदी जी का सरकार में तुलना कीजिए, लाखों में फर्क है। ये तो पहली बार हो रही है और फंड आ भी रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम है, उसका कहाँ उपयोग हो रही है देखना भी चाहिए ना। हिसाब तो पूछिए ही मत। बंगाल ने उदाहरण प्रस्तुत किया है देश में महिलाओं के लिए काम करना, महिला शिक्षा के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। मॉडल बंगाल से किया है। राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद जी, विद्यासागर जी, ऐसे जो समाज सुधारक हुए, उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया अपने जीवन में ही। तो हम उसको अनुकरण कर सकते हैं, खाली उनका फोटो लगाने से, राजनीति करने से नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी से लेके स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर, इनका काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इनको सम्मानित कर रहे हैं। बंगाल के लोग इसको भी देख रहे हैं, इसलिए डबल इंजन सरकार चाहिए, तभी यहाँ का विकास होगा। बंगाल से उग्रवादी घुसपैठिया जाके पूरा देश में उत्पात मचा रहे हैं, इसलिए बंगाल में जो बेड़ा लगना चाहिए, फेंसिंग लगना चाहिए बांग्लादेश सीमा में, वो नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे वर्तमान जो होम मिनिस्टर है माननीय अमित शाह जी, उनकी इनिशिएटिव से आज लगभग जगह बेड़ा हो गया है। खाली केवल नदी है जहाँ या तो कोई पानी क्षेत्र है वहाँ नहीं हो पाई है, थोड़ी से 200-400 किलोमीटर है, बाकी लगभग पूरा हो गया है और मुझे लगता है वो भी पूरा हो जाएगा। कड़ी कार्रवाई की जा रही है और एसआईटी का गठन, वरीय उच्चाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। और कोई भी, कितने भी रसूख वाले हों, कोई भी हो, किसी हालत में भी दोषी बचेगा नहीं और कड़ी से कार्रवाई होगी। तुरंत हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, एसआईटी का गठन किया है। उच्चाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है और वो लोग लगातार जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की समीक्षा हो रही है और कोई भी, कितना भी बड़ा आदमी हो, जो दोषी होगा तो बचेगा नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक पद्धति है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के होने वाले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन है। कल घोषणा होगी। कल भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। बहुत प्रसन्नता की बात है कि अब हम लोग कल से एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेंगे। जो हरिद्वार जो है या ऋषिकेश जो है, वहाँ पर हर की जो पौड़ी है, उस पे जो हिंदू मान्यता के लोग हैं, सनातन के जो लोग हैं, वहाँ उनकी अपनी इबादत होती है। वहाँ दूसरे मजहबों के लोगों का क्या काम है? इसी तरह से अगर वहाँ की संस्था ने किसी गैर हिंदू को निषेध किया है, प्रतिबंध किया है, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। हर जगह का अपना एक नियम होता है, अपनी मर्यादा है, अपनी आस्था का विषय है, अपने रूल्स हैं। अगर उन्होंने इसको नियम बनाया है कि उसमें कोई गैर हिंदू नहीं आएगा, तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे कि तिरुपति बालाजी मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर भी किसी गैर हिंदू को इजाज़त नहीं है। इसी तरह से अगर आप जाएंगे जगन्नाथपुरी मंदिर में, तो वहाँ पर भी किसी गैर हिंदू के जाने की इजाज़त नहीं है, प्रतिबंध है। इसी तरह से आप मक्का जाएंगे तो मक्का और मदीने में भी कोई अगर गैर मुस्लिम होगा, उसके लिए प्रतिबंध है। तो अपने मान्यताएं हैं, अपनी आस्था का विषय है और अपने रूल्स हैं, नियम हैं। तो अगर कोई उस तरह के नियम अगर उन्होंने वहाँ बनाए हैं संस्था ने, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।